अ, दोस्तों आप सभी उम्मीद है अच्छे से होंगे। और आज का सेशन क्या कहें, एक बातचीत हम लोग करेंगे विभिन्न इश्यूज पे, जिस पे कुछ लोगों से मेरी बात हुई है। कुछ मेरे अंदर आया है कि मैं आपको उन टॉपिक्स पे कुछ बातचीत करूं। ओवरऑल आपको फ़ायदा होगा। और सबसे पहले बात करते हैं 21 जून को, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे बात करते हैं। तो ये तो इधर मनाना शुरू हुआ है। मुझसे किसी ने पूछा था कि आप काफ़ी अच्छा शारीरिक व्यायाम कर लेते हैं, योगा भी कर लेते हैं। और तो इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी शुरू से आदत रही है। बचपन से मैं कोई खेल बहुत जो ना आप खेल नहीं खेलता था। क्रिकेट थोड़ा बहुत खेला, स्ट्रीट क्रिकेट। लेकिन वहाँ पे कोई स्कोप था नहीं। फुटबॉल वगैरह बचपन में थोड़ा बहुत खेला। तो स्पोर्ट्स में मेरा कोई जो है ना रुचि नहीं था। हाँ, मैं एक्सरसाइज करता था, योगा करता था शुरू से। अकेले मैं चला जाता था। एक हमारे गांव के कुछ दूरी पे एक पोखर है। पोखर के आसपास भिंडा, एक जगह भिंडा मतलब पोखर के आसपास का जो ज़मीन होता है थोड़ा ऊंचा होता है, उसको हम लोग भिंडा कहते थे। भिंडा पे जा कर के मैं व्यायाम करता था, एक्सरसाइज करता था। और उसी वक्त शीर्षासन, सर्वांगासन, ठीक है, या फिर हाथों पे चलना। इसके अलावा जो है ना जो आपको जंप करना, कई तरह का कई खतरनाक एक्सरसाइज मैं करता था। अब तो नहीं होता। और चूँकि अब वो अवस्था नहीं रही और हड्डियाँ भी उस तरह से मजबूत नहीं रही, तो सब देखना पड़ता है। कई बार कोशिश किया तो कहीं न कहीं दर्द ऊपर जाता है, ठीक है। तो अब मैं हल्के-फुल्के एक्सरसाइज ही करता हूँ। और मुझे लगता है कि वही अब इस अवस्था के लिए ठीक है। तो किसी ने मुझसे पूछा था, तो लेकिन आप सभी लोग, जो लोग यंग हैं, उनको करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। बहुत लोग क्या इंटरव्यू में योगा रख लेते हैं, लेकिन योगा एक्चुअल में करते नहीं। तो फिर उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। वो इंटरव्यू जो ले रहे हैं, तो वो क्या, कोई भी इंटरव्यू ले रहा है, चाहे किसी चीज़ का इंटरव्यू हो, वो ताड़ जाएगा कि नहीं आपको जो है ना ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आपको ऐसा करना चाहिए कि अगर नहीं बनाया है, अगर सोचते हैं कि आप उसको हॉबी के रूप में रखेंगे इंटरव्यू बोर्ड के सामने, तो थोड़ा बहुत अब करते रहना चाहिए। अगर योगा मेडिटेशन को कोई रखता है या शारीरिक व्यायाम को रखता है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और टॉपिक उभर के आया इस बीच में, कई लोगों से बातचीत करने, प्राथमिकता हम जो है ना कैसे तय करें। तो देखिए, प्राथमिकता एक मैं बात करूँगा आपको, जो परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उसी संदर्भ में। लेकिन ओवरऑल जीवन के संदर्भ में प्राथमिकता तय करने की बात आए, तो सबसे पहले इंसान को हेल्थ को प्राथमिकता देना चाहिए। और हैप्पीनेस को देना चाहिए। काम थर्ड पे आ सकता है, आपका लक्ष्य तीसरे पे आएगा। सफलता तो खैर वो कह सकते हैं कि वो एक एब्सोल्यूट, उसका कोई परिभाषा नहीं है। किसी की नज़र में आप सफल हैं, तो किसी की नज़र में आप असफल हैं। लेकिन आप अपने आप को क्या मानते हैं अभी तक लाइफ में? क्या आप सफल हैं या फिर आप असफल हैं? तो ये ज़्यादा मायने रखता है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। बाकी सबके विचार अपने हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ कि आप अपने आप को सफल मानते हैं, तो सफल है। और बाहर के लोगों का बहुत ज़्यादा जो है ना महत्व नहीं होता, अपने सही ट्रैक पे चल रहे हैं। तो प्राथमिकताएं, हाँ, खासकर अगर दूसरे संदर्भ में देखें, विद्यार्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए, या जो भी एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो उनकी प्राथमिकताएं पढ़ाई होनी चाहिए। और उस पढ़ाई के टॉपिक्स में उन टॉपिक्स को ज़्यादा
प्राथमिकता देना चाहिए, जो कठिन है या जो महत्वपूर्ण है। कठिन और महत्वपूर्ण मैंने दोनों बात कही। कठिन ही हो लेकिन यूज़फुल ना हो, आपके काम का उतना ना हो, तो फिर क्या ज़रूरत है। लेकिन कठिन भी हो और महत्वपूर्ण हो तो उसको पहले पढ़ना चाहिए। मान लीजिए कि अगर 3-4 दिन लगातार ये प्राथमिकता, इस तरह से प्रायोरिटी आपने डिसाइड किया, उसके बाद थोड़े बोर हो गए, मेरी बात समझिए ध्यान से। मान लीजिए कि मैंने एक किताब आपने पढ़ा होगा, ईट दैट फ्रॉग, यानी कठिन काम को सबसे पहले करना। ठीक है, 4 दिन जो है ना आपने 3-4 दिन आपने किया, लेकिन फिर मज़ा नहीं आया, तो अगले दिन आप ऐसा कीजिए कि सबसे आसान जो काम है उससे शुरुआत कीजिए। हालांकि पढ़ाई के संदर्भ में पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो इजी चैप्टर को ही पढ़ना है, ठीक है, तो समझ में आएगा, आपका रुचि भी बनेगा, इंटरेस्ट भी पैदा होगा। लेकिन जब सब कुछ पढ़ लिए हैं तो जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है या जो ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है, हर दिन का आपने एक रूटीन बनाया, मान लीजिए रूटीन बनाया, उसमें जो लगता है कि नहीं ये महत्वपूर्ण है और अर्जेंट भी है, तो दोनों काम है, महत्वपूर्ण है अर्जेंट है, तो सबसे पहले उसको कीजिए। महत्वपूर्ण है लेकिन अर्जेंट नहीं है तो ठीक है, कल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अर्जेंट है लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग जॉब में है तो हमको पता है कि कई काम बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते, लेकिन अर्जेंट है, करना ही है, उसका भले कोई खास फ़ायदा हो ना हो, तो प्रायोरिटी को हम जो है ना इस तरह से देख सकते हैं। एक और मैं सलाह देना चाहूँगा कि गर्मियाँ हैं और इस साल तो काफ़ी आप देख रहे हैं कि मानसून आने में काफ़ी देरी हुई है, तो रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है। और मेरे जो व्यूअर हैं, जो आप लोग पढ़ते हैं, वो एसी में तो रहते हैं नहीं, इवन मैं भी प्रीफर नहीं करता एसी वगैरह में रहना। गाड़ी मेरी अगर बहुत ही जो है ना धूप है तो मैं ड्राइवर को बोलता हूँ एसी चलाने के लिए, जहाँ पे बहुत मतलब नेसेसरी हो, लग रहा है कि नहीं, उसके बाद में हल्की फुल्की हवा भी चल रही है, धूप में मैं जा रहा हूँ तो शीशा जो है ना खोल देता हूँ। और ठीक है, गर्मी हो रही है तो ड्राइवर को मैंने बोल रखा है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है और इस तरह से बॉडी अब धीरे धीरे सूट भी नहीं करता। तो मुझे पता है कि आप लोग एसी में नहीं रहते हैं तो डिहाइड्रेशन की समस्या होगी, गर्मी इतनी है, बाहर जाना है, कोचिंग जाना है, ये करना है, या कोई भी कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो भी ज़्यादातर लोग एसी, और एसी से बाहर निकलिएगा तो भी तो गर्मी लगेगा ही, वो तो और ख़तरनाक है। एसी में पता चला कि बैठे बैठे अचानक धूप में निकले तो और वो डेंजर है। तो उसके लिए करना है कि लिक्विड डाइट बढ़ाना है। मैं आजकल यही कर रहा हूँ, लिक्विड डाइट अपना बढ़ाता हूँ, चाहे वो लस्सी पीना हो, सत्तू पीना हो, ठीक है, जूस पीना हो, ओआरएस घोल में रखता हूँ, इलेक्ट्रॉल पाउडर। तो अपने बॉडी में आपको लिक्विड बढ़ाना है, ठीक है, और ये काफ़ी काम करेगा, काफ़ी काम करेगा। दूसरा किसी व्यक्ति का फ़ोन आया था, व्यक्ति क्या कहें, जो अभी स्ट्रगलर है, उनका फ़ोन आया था कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है, ठीक है, तो खर्चा तो ज़ाहिर-सी बात, महंगाई तो हर साल बढ़ ही रही है तो खर्चा होगा, और आपकी इनकम है उसके कितने प्रतिशत के में खर्चा होता है, वही जो है ना डिपेंड करता है कि आप गरीब हैं, अमीर हैं, मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है। अमीर लोगों को कोई टेंशन थोड़ी होता है, उनका खर्चा होता ही नहीं है। अगर मान लीजिए कि वो 100 रुपया कमा रहे हैं तो 2 रुपये खर्चा होता है, बाकी तो उनका सेविंग होता है, फिर वो इन्वेस्ट कर देते हैं, कहीं कुछ कर देंगे, तो पैसे से पैसा कमा रहे हैं। आप पैसे से पैसा नहीं कमा रहे हैं, हम पैसे से पैसा नहीं कमा रहे हैं, वो पैसे से पैसा कमा रहे हैं। उनके लिए पेट्रोल जो है ना 150 नहीं 300 हो जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो उनका जो खर्चा है एक स्टेगनेंट हो गया है, रुक गया है। कितना बढ़ेगा उनका खर्चा? मान लीजिए कि अगर जो है ना मंथली इनकम उनका अगर 1 करोड़ भी है या 2 करोड़ है, 10 करोड़ जो भी है, तो 4-5 लाख में खर्चा उनका सब हो जाएगा। और जहाँ हमारी इनकम, आपकी इनकम 50,000 है, 1 लाख है या 20,000 है, तो हम लोग तो सोचेंगे ना।
तो पैसे बचाने का तरीका उनको देखिए कोई ऐसा तो है नहीं। मैं यही कहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं या मतलब जॉब भी कर रहे हैं, तो फालतू चीज़ों पे खर्च न करें और दिखावे में खर्च न करें कि लोग क्या कहेंगे। अगर मान लीजिए कि हमको मोटरसाइकिल खरीदने की क्षमता है तो साइकिल से ही चलेंगे, क्या जाता है, अरे कहने दो कहने। गाड़ी खरीदने की क्षमता है तो फिर जो है हम बाइक से चलेंगे। तो ये फॉर्मूला होना चाहिए। अब परीक्षार्थी लोग जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, उनके लिए मैं कहूँगा कि आपके लिए 10-10 रुपये बचाना भी काफ़ी महत्व रहेगा। अ, तो 10-10 रुपये बचाना भी जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ऐसा चीज़ ना करें। हाँ, पढ़ाई-लिखाई पे जितना खर्च करना है करें। मूवी पे रोक लगा सकते हैं, कहीं आपका मान लीजिए कि सब्सक्रिप्शन है आजकल, उन सब पे रोक लगा लीजिए। दोस्तों के साथ पार्टी कम कीजिए, ठीक है। हाँ, आपकी हॉबी है, जैसे मैं बताऊँ कि मेरी हॉबी हुआ करता था जब मैं पढ़ता था, तो फ़िल्में देखना। मैं हफ्ते में एक फ़िल्म देख लेता था, वो 15-20 रुपये का टिकट आता था उस वक़्त। लेकिन उसके पहले मैं अपने आप से कमिट करता था कि इतना पैसे मुझे निकाल लेने हैं, तो हफ्ते भर समोसा नहीं खाना है और चाट रोटी सब नहीं खाना है, ठीक है। तो कहीं न कहीं आप मैनेज उस तरह से कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं यही कहूँगा कि आप महत्वपूर्ण चीज़ें जो ज़रूरी है, उसी पे खर्च करें, ठीक है। एक और प्रश्न किसी ने पूछा था कि सर तैयारी के दौरान विकल्प रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो मेरा मानना है कि वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपने कोई टेक्निकल डिग्री लिया है और आपको लगता है कि नहीं मुझे तैयारी ही करनी चाहिए और 5 साल भी मैं तैयारी करूँगा, घर का कोई प्रेशर नहीं है। मान लीजिए कि पिताजी नहीं कहेंगे कि क्यों 5 साल लगा दिया, 6 साल लगा दिया, ठीक है, घर का कोई दबाव नहीं है और आपको लगता है कि 5 साल जो है ना करने के बाद भी मुझे मार्केट में नौकरी मिल जाएगी और घर का कोई प्रेशर नहीं, तब तो आपको विकल्प लेके नहीं चलना है, अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो। लेकिन मान लीजिए कि आप लोअर मिडिल क्लास के हैं या पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे 1-2 साल बाद ही जो है ना बातें होने लगेगी, कहाँ से खर्चा आएगा। आपको लगेगा कि यार कितना 2 साल तो हो गए, 1 साल 3 साल हो गए, गांव में भी बातें लोग बनाएंगे और पिताजी की नौबत ज़मीन उमीन बेचने की आ गई, तब तो आपको विकल्प लेके चलना होगा। मान लीजिए कि सिविल सेवा के साथ साथ आप टीचिंग वाले में आप कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ आप ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकते हैं, तो वो परमानेंट विकल्प तो नहीं होगा, लेकिन आप आगे जो है ना हायर डिग्री ले सकते हैं, लेक्चरशिप वगैरह के लिए ट्राई कर सकते हैं, टीचिंग फील्ड में कर सकते हैं, एसएससी या इस तरह के छोटे छोटे वनडे जो एग्ज़ाम हैं उसको आप दे सकते हैं, देना भी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि खुदा न खास्ता नहीं अगर हुआ तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। तो यहाँ पे जो है ना विकल्प उनके लिए विकल्प का अलग-अलग जो है ना परिस्थितियाँ हैं। आप किसी के लिए विकल्प ज़रूरी है, किसी के लिए नहीं भी होगा तो ठीक है, उनके रास्ते खुले हैं, कोई बात नहीं, वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इन चीज़ों को इस तरह से देखना चाहिए। और एक और आया कि जैसे मान लीजिए कि एआई का ज़माना आ रहा है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, तो क्या इससे जो है ना रोज़गार के अवसर कम हो जाएँगे? तो देखिए इसमें निश्चित तौर पे जहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर मान लीजिए कि एआई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस काम करेगा, उसके थ्रू काम होगा, तो एक ही लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो 9 लोग कहाँ जाएँगे? लेकिन ये ज़्यादा समस्या मुझे लगता है यूरोपियन कंट्री और जो अमेरिका या डेवलप कंट्री में होगा। इंडिया में चूँकि बहुत सारे काम हैं जो मैनुअल तरीके से होते हैं और आगे भी होते रहेंगे, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब गवर्नमेंट कुछ सेक्टर जैसे मान लीजिए कंज्यूमर वगैरह हो गया या लोकल स्तर पे तो उतना अलाउ नहीं करेगी और नहीं फ़र्क पड़ेगा।
चूँकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये जो है ना कैपिटलिज़्म यहाँ नहीं है, यहाँ पे सोशलिज़्म है एक तरह से, और कैपिटलिज़्म दोनों कह सकते हैं, मिक्स है उसका। तो मुझे लगता है कि फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन ये है कि इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ या वर्ल्ड के इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, ठीक है? वर्ल्ड के इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। क्यों? क्योंकि जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी आता है तो उससे ग्रोथ बढ़ता है। तो अमेरिका को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, यूरोपियन कंट्री को फ़ायदा होगा, चूँकि उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा ना, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। मान लीजिए जहाँ आदमी कम है, जर्मनी में जो है ना आदमी कम है, तो वहाँ पे मज़दूरों की कम ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको एआई का यूज करके ग्रोथ हासिल कर सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि इंडिया जो है ना 2 ट्रिलियन टू 5 ट्रिलियन हो जाए, 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन जब इकोनॉमी इंडिया बन जाएगा, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि जो आपकी स्थिति भी ठीक होगी, और यहाँ पे आने वाले समय मुझे लगता है 5-6 सालों में अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाती है तो उसमें एआई का भी योगदान रहेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, टीम वर्क की बात आई थी, बीच में हम बातचीत कर रहे थे, तो कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई सामूहिक काम कर रहे हैं, तो वहाँ टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। बिना टीम वर्क आप जो है ना जॉब में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं बताऊं, जैसे मैंने निर्वाचन में अच्छा काम किया, बाकी तो वो देखने का तरीका नज़रिया। मुझे लगता है कि मेरा निर्वाचन जो है ना पसंदीदा काम था, तो मेरे पास टीम रहती थी, चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव हो, 2015 का आपका जो विधानसभा चुनाव है, 2016 का जो है ना आपका पंचायत चुनाव हो, ठीक है, 2019 का चुनाव हो, या फिर इधर 2021 में जो विधानसभा चुनाव हो, तो टीम वर्क के सहारे मैंने अच्छा काम किया। इसी तरह से आपका जो कोई भी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का काम हुआ, आपको शौचालय का काम हुआ, यानी स्वच्छता, ये नल जल का काम हुआ, यानी बहुत सारे काम। आपदा में जब मैं हरलाखी मधुबनी में था, तो आपदा में काम करना पड़ा, तो वहाँ टीम, तो सबका सहयोग, वहाँ पे सबका सहयोग रहता है। निर्वाचन में तो नीचे से लेकर ऊपर तक सब बराबर रहते हैं, सबका रोल फिक्स होता है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह से आपदा में निचले स्तर पे स्टेक होल्डर जो है, आशा कार्यकर्ता या फिर आंगनबाड़ी सेविका या वार्ड सदस्य, उनका भी रोल उतना ही महत्वपूर्ण होता है। मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ऑफिसर्स की अपेक्षा। तो टीम वर्क वहाँ पे है, घर में टीम वर्क है, आप कहीं पढ़ाई में भी टीम वर्क है, लेकिन पढ़ाई में चूँकि आपको अकेले करना होता है, तो कोई गाइडेंस प्रोवाइड कोई कर दे तो आप अकेले पढ़ सकते हैं। हाँ, 1-2 मित्र होने चाहिए जो आपको हेल्प कर सके। तो पढ़ाई के दौरान ऐसा नहीं है कि 10 लोगों को जुटा करके पढ़ रहे हैं, तो वहाँ टीम वर्क का उतना महत्व नहीं है, क्योंकि आपको इंडिविजुअल तैयारी करनी है, लोगों से हेल्प लेना है, तो अपना व्यवहार ठीक रखिए और लोग हेल्प करेंगे, टीचर हेल्प करेगा। अब तो ऑनलाइन माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो है ना आप कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आप इसको इस तरह से देखना चाहिए। अंत में मैं कहूँगा कि ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे आप डिसाइड करते हैं कि मुझे यही करना चाहिए। सभी के जीवन में आता है, मेरे जीवन में आया, आपके जीवन में आ चुका होगा या आएगा। जब आप डिसाइड करते हैं कि मुझे किस फील्ड में जाना है, वो आपका चुनाव है। आपको इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, या आर्मी में जाना है, या सिविल सेवा में जाना है, आपका डिसीजन होता है। आप किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं, अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं मुझे म्यूज़िक सीखना है, म्यूज़िक में करियर बनाना है, या स्पोर्ट्स में जाना है। और आजकल तो बड़े मल्टी डायमेंशनल जो है ना फील्ड हो गया है, ठीक है। इतने सारे अपॉर्चुनिटी हैं कि किसी एक अपॉर्चुनिटी को आप पकड़ करके नहीं चल सकते। आपका चुनाव करना आज आसान हो गया है, ठीक है। तो वैसे ही जो है ना, आप अगर मान लीजिए कि कुछ कर रहे हैं, तो एक मोड़ आया होगा, किसी से इन्फ्लुएंस हुए होंगे, अपने पेरेंट्स से, अपने मित्र से, अपने किसी जो है ना शुभचिंतक से कह सकते हैं, या आपके रोल मॉडल होंगे, उससे आप इन्फ्लुएंस हुए होंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही टॉपिक पे बातचीत करते हैं,
फिर कभी कुछ अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे। आप भी जो है ना हमको कुछ भेज सकते हैं कि सर इस पे जो है ना कुछ बातचीत किया जाए, तो बातचीत करेंगे उस पे। और तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।